हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। जैसा आप सभी जानते होंगे, बैंगलोर एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल हब के नाम से जाना जाता है। वहाँ बहुत सारे ऐसी कंपनीज है जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है ऑल ओवर इंडिया में। नॉट ओनली बैंगलोर मैंगलोर एंड हैदराबाद, मुंबई, ये सारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। नॉट ओनली विद इन द स्टेट, आउट ऑफ द स्टेट भी क्रिएट कर पाते हैं। तो आज मैं जिस पोजीशन के लिए बात करने आया हूँ वो बेसिकली आया हुआ है न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सी वैकेंसीज आई हुई है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजें एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। एट द एंड हम सैलरी, सिलेबस, सब कुछ बात करेंगे, तो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रही है 15 नवंबर 2024, जो कि आज है। एंड उसके बाद इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाएगी 27 दिसंबर 2024। मतलब आपके पास लगभग लगभग एक महीने से 2-3 दिन कम आपको टाइम मिल रहा है। और इसकी पेमेंट की भी लास्ट डेट है 27 दिसंबर 2024। और इसकी डेट, टाइम एंड सेंटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो आपको 15 दिन पहले आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। 15 दिन पहले। और इसकी सारी जो भी आप इस वैकेंसी के रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, तो सिंपली इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आएंगे तो आप देख पाएंगे। तो मैं आपको वो भी आपको दिखा दूंगा किस तरीके से आप देख सकते हैं। और पहला जो अभी पोजीशन हम एक बार देख लेते हैं। तो पहला जो ये पोस्ट आपका है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर की, ईडीपी क्लास 1 की वैकेंसी है, जिसमें 50,000 टू 1,60,000 सैलरी होती है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1। अपर एज लिमिट है 30। तो 30, अगर आपकी 30 एज लिमिट है उसके बियॉन्ड आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए है ये। और इसमें डिग्री क्वालिफिकेशन जो मैंडेटरी है, डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में नहीं है, मैथ, स्टैटिस्टिक या ऑपरेशनल रिसर्च इकोनॉमिक्स में अगर है पोस्ट ग्रेजुएट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ डिग्री इन इंजीनियरिंग विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया, मैथ, स्टैटिस्टिक एंड ऑपरेशनल रिसर्च इकोनॉमिक्स। ये सारी चीजों में अगर आपकी है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर अकाउंटेंट की पोजीशन है, इसमें एक वैकेंसी है, 35 एज लिमिट है। और अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रखा है या फिर कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 इयर्स की एक्सपीरियंस इसके साथ मैंडेटरीली रिक्वायर्ड होगी। अकाउंटेंट ऑफिसर ग्रेड 1 की पोजीशन है, इसमें भी एक वैकेंसी है, 30 एज लिमिट है, ओबीसी के लिए है। इसमें भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपने कर रखा है या अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल है। इन सभी की सैलरीज मैं आपको बता देता हूँ, 50,000 से स्टार्ट होगी एंड 1,60,000 तक इसकी पोजीशन जाएगी। और इसके साथ साथ इसमें अगर आप लॉ ऑफिसर की बात करें, तो इसमें भी आपको लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड आप अप्लाई कर सकते हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर रिसर्च की अगर आप बात करें, इसमें भी एक वैकेंसी है, 35 की एज लिमिट मैंडेटरीली दी गई है। और जनरल कैंडिडेट के लिए है ये पोजीशन। और डिग्री इन इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक और मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपकी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ 5 साल की एक्सपीरियंस आपकी मैंडेटरीली रिक्वायर्ड होगी। और इसके साथ साथ सोशल मेडिकल ऑफिसर अगर एक पोजीशन है, उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी एज लिमिट थोड़ी सी ज्यादा है इसमें, वो है 40 इयर्स। और जनरल कैंडिडेट के लिए है, एक वैकेंसी है, एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ए हॉस्पिटल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप ऑफ 1 ईयर। मतलब 1 साल की इंटर्नशिप करने के बाद आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर की पोजीशन है नेक्स्ट, इसमें भी एक पोजीशन है, 35 एज लिमिट है, ओबीसी के लिए ये पोजीशन है। जिसमें अगर आप डिग्री बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, ए डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अभी पोजीशन क्वालिफिकेशन लगेगी आपकी। ठीक है, मतलब कोई भी डिग्री हो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल की सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस आपकी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ असिस्टेंट अकाउंटेंट्स ऑफिसर की पोजीशन है नेक्स्ट पोजीशन, जिसमें दो वैकेंसी है। और इसमें एज लिमिट जो मेंशन की गई है वो है 28 ईयर्स। अनरिजर्व के लिए एक है, पीडब्ल्यू बीडी एलवी,
उस ये कैटेगरी में एक पोजीशन है, और इसमें भी आपका मैंडेटरीली अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रखा है या फिर सीएस कर रखा है, लाइक सॉरी नॉट सीएस, कॉस्ट अकाउंटिंग आपने कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो नाइन्थ पोजीशन है वो है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। 5 वैकेंसी है, 35 की एज लिमिट है। ओबीसी के लिए 2 पोजीशन है, अंडर लाइक जनरल के लिए 3 वैकेंसी है। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर इक्विव और इक्विवेलेंट, मतलब सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिग्री होना चाहिए या फिर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ठीक है। तो इन द मीन टाइम अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको लगती हो कि कैरियर कनेक्ट आपके लिए कुछ बेहतर कर पा रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड आपके फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें वीडियो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी अप्लाई कर सकते जो भी बैंगलोर या मैंगलोर से बिलोंग करते हैं। और अभी अगर नेक्स्ट पोजीशन की बात करें, जो 10वां पोजीशन है, उसमें इंजीनियर ग्रेड 2 की पोजीशन है। इसमें सैलरी 1,40,000 तक है। 4 पोजीशन है, 45 की एज लिमिट है। इसमें भी आपको सेम क्वालिफिकेशन है, बट थोड़ी सी डिफरेंट है इसमें। और सेम गोज विथ अगर पीए एचओडी की बात करें, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। अगर आपका शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग स्पीड 120 वर्ड्स एंड 40 वर्ड्स पर मिनट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो विद 10 इयर्स एक्सपीरियंस। और इसके साथ साथ अगर आप बात करें असिस्टेंट इंजीनियर की, तो डिग्री इन मैकेनिकल होनी चाहिए, इंजीनियरिंग ऑफ इंजीनियरिंग, जिस मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, जिसमें रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के थ्रू होना चाहिए वो सर्टिफिकेट। 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी जो पोजीशन है, बल्कि एकदम सिमिलर पोजीशन है, बहुत ही कुछ कुछ ऐसे पोजीशन है जिसमें लॉ का डिग्री चाहिए या फिर अकाउंट्स का डिग्री चाहिए, बाकी सारे सिमिलर ही हैं। तो स्पोर्ट्स ऑफिसर की अगर आप बात करें, स्पोर्ट्स ऑफिसर की अगर आप देखें, तो डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में आपने अगर डिग्री कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोफिशिएंसी इन गेम एंड स्पोर्ट्स विद किट गुड एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स मीट, कोचिंग फॉर टूर्नामेंट्स इन स्पेसिफिक। तो अगर आपकी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग या फिर कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में आपका लाइक प्रॉपर एक्सपीरियंस है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं एंड सैलरी आपकी 1,40,000 तक रहेगी। और एज रिलैक्सेशन की अगर आप बात करें, एससी एंड एसटी की अगर आप देखें, तो 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी की अगर बात करें, 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूबीडी का है 10 इयर्स का नॉर्मल जनरल के लिए, और 10 इयर्स का 15 इयर्स का एससी एंड एसटी के लिए, एंड 13 इयर्स का ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और इसकी एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है वो भी हम एक बार देख लेते हैं, क्या एप्लीकेशन की प्रोसेस है। इसमें जो टेस्ट वगैरह रहेगा, वो रहेगा ये सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर करने होंगे। ये सारे सब्जेक्ट आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी, इसके थ्रू आप अप्लाई करना है। कट ऑफ विल बी आफ्टर द लाइक, मतलब जो भी एग्जाम वगैरह हो जाएगा उसके बाद डिपेंड करेगा कट ऑफ वगैरह। तो आपको अप्लाई करना है इसके थ्रू, इस लिंक के थ्रू सारा प्रोसेस करना है। एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको सारी चीजें ऑनलाइन बता दी जाएगी। एंड अगर आप बात करें इंटरव्यू कॉल लेटर, तो वो ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिफोर लाइक पब्लिशिंग आपको मेंशन कर दिया जाएगा। और एप्लीकेशन की अगर आप बात करें, तो एप्लीकेशन में जस्ट सिंपली आपको इस वेबसाइट में जाना है, कैरियर पोर्शन में जाना है। कैरियर पोर्शन में जाने के बाद आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कैरियर पोर्शन में कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आप कैरियर में जाएंगे। कैरियर में जाने के बाद पहला ही पोजीशन आप देखेंगे, इसमें सिंपली आप क्लिक करेंगे, तो आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। इस नोटिफिकेशन के थ्रू आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इस लिंक के थ्रू आईबीपीएस का लिंक है। इस लिंक पे जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसमें क्लिक करने के बाद आप अपना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू कर सकते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये ओटीआर है। ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको एक बार के लिए ये रजिस्ट्रेशन करना है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप सिंपली अब लॉगिन पेज में चले जाएंगे। एंड लॉगिन लॉगिन पेज में जाने के बाद सिंपली मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। सिंपली आप इस पेज में आपका रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, सिक्योरिटी कोड देंगे, तो आप लॉगिन कर सकते हैं। एंड उसके बाद इजीली अपना जो प्रोसेस है, जैसे क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल फिल करेंगे, तो आपका पूरा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर कनेक्ट। जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, कैरियर अपडेट्स हम सबसे पहले आप तक पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर कनेक्ट।